हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। अमेरिका ने जिन हंटर किलर ड्रोन से पाकिस्तान के लगभग 5000 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था, उन्हीं हंटर किलर ड्रोन को खरीदने जा रहा है भारत। ये एक बड़ी डील हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच थोड़े ही दिन में, लेकिन इस डील को लेकर काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि भारत को ये ड्रोन नहीं खरीदना चाहिए। ये डील भारत की एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस क्यों उठा रहे हैं, उस पर भी आज के सेशन में चर्चा करेंगे। साथ ही इस ड्रोन की क्या क्या खासियत है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी फिलहाल में अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान वो जो बाइडेन से मिलेंगे और दोनों ने मिलकर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए वार्ता की है, चर्चा हुई है। साथ ही एक इम्पोर्टेंट डील को भी लेकर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच चर्चा हुई है, जो कि संबंधित है MQ-9B प्रीडेटर हंटर किलर ड्रोन से। और भारत ने जब अमेरिका के सामने इन ड्रोन्स को खरीदने की इच्छा व्यक्त की तो अमेरिका ने भी भारत के इस डिसीजन का वेलकम किया। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इस पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप से दोनों देशों के जो संबंध हैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इस ड्रोन के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में छुपे हुए लगभग 5000 से ज्यादा आतंकवादियों को इस ड्रोन का उपयोग करके मार गिराया था। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है पाकिस्तान का खैबर पख्तून प्रांत। इस क्षेत्र में पाकिस्तान के लगभग 5000 से ज्यादा आतंकवादी छुपे हुए थे, जिनको ढूंढ ढूंढ कर अमेरिका ने मारा। साथ ही जो बगदादी है, बगदादी को मारने में, अलकायदा के सरगना को मारने के लिए भी इन्हीं हंटर किलर ड्रोन्स का उपयोग किया था। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, हाईटेक और एडवांस ड्रोन माने जाते हैं। इन ड्रोन्स का उपयोग अफगानिस्तान में तालिबान के कमांडर को मारने के लिए भी किया था, जिसका नाम था बेतुल्ला मसूदी। साथ ही बगदादी को भी मारने में इसी ड्रोन का उपयोग किया गया था। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इन ड्रोन्स की इतनी ज्यादा मांग क्यों है इतनी ज्यादा डिमांड। इस पर अगर हम चर्चा करें, इन ड्रोन को आसमान से लेकर समुद्र तक निगरानी करने के लिए यूज किया जा सकता है। साथ ही ये 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। 40 घंटे तक लगातार ये आसमान में रह सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं, डेटा और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर सकते हैं। 17 किलोग्राम से भी ज्यादा भार को ये उठा सकते हैं और बम मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने हथियार भेजने हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ये जो ड्रोन है इनको रिमोट की सहायता से ऑपरेट किया जा सकता है। जमीन पर रहकर 2 पायलट इसे रिमोट की सहायता से आसमान में उड़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय सेना को किसी दूर जगह पर, किसी दूर स्थान पर निगरानी रखनी है, वहां से कोई डेटा कलेक्ट करना है या जासूसी करनी है, तो इन ड्रोन्स का उपयोग जमीन पर रहकर किया जा सकता है। जमीन पर रहकर वो पायलट उसे आसमान में उड़ा सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 442 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर निगरानी रख सकता है। इसका मतलब कि हमारी जो वायुसेना है वो 50,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर अपनी सीमाओं की निगरानी रख सकेंगे। ये जान सकेंगे कि सीमाओं पर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, वो गतिविधि क्या हो रही है, उनको वो देख पाएंगे 50,000 फीट की ऊंचाई से। इसके अगर हम वर्जन की बात करें तो इसके 2 वर्जन हैं। एक है सी गार्जियन और दूसरा है स्काई गार्जियन। सी गार्जियन और स्काई गार्जियन इसके 2 वर्जन हैं। इसमें ट्राई फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो इसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और हाईटेक बनाता है। ठीक है, जमीन से पायलट के द्वारा ये ऑपरेट किया जा सकता है रिमोट की सहायता से, और हमेशा ही ये लड़ाई की मूड में रहता है। मतलब 90% ये ऑपरेशनल मोड में रहता है, कभी भी किसी भी टाइम इसका उपयोग किया जा सकता है।
बहुत ज़्यादा ईजी इसका पोर्टेबल किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ज़्यादा आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें मल्टी मोड रडार सिस्टम भी लगा है जो दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन प्रीपर ड्रोन्स का उपयोग करके घने जंगलों में छुपे हुए दुश्मन को आसानी से ढूंढा जा सकता है। अमेरिका बहुत बार ऐसा कर चुका है। और अगर हम भारत के संदर्भ में लें तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। वो आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए थे और जंगल से निकलते हैं, हमला करते हैं और वापस जंगल में चले जाते हैं। और इन घने जंगलों में कोई भी सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसी स्थिति में इन ड्रोन्स का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, हैरिकेन या तूफान आ जाता है, उस टाइम पे अगर कोई जो नागरिक है या व्यक्ति है वो लापता हो जाता है तो उनको भी ढूंढने में ये ड्रोन काम आ सकते हैं। और एक बार इनका यूज करके ऐसा किया भी जा चुका है। और ये ऐसा वैसा ड्रोन नहीं है, इस ड्रोन के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 10 लाख घंटे की 10 लाख घंटे की उड़ान भरने का जो रिकॉर्ड है इस ड्रोन के नाम है। इस ड्रोन में इंफ्रारेड कैमरे भी लगे हुए हैं, इंफ्रारेड कैमरा भी लगा हुआ है जो अगर हम दुश्मनों को ढूंढ रहे हैं, घने जंगलों में ढूंढ रहे हैं तो वो कैमरे की सहायता से ही ढूंढेंगे ना, इसलिए इसमें एक इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है जो निगरानी रखने में काम आता है। अमेरिका इन ड्रोन्स का उपयोग अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ भी कर चुका है। जो एनाकोंडा ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा चलाया गया था उसमें भी अमेरिका के द्वारा इन ड्रोन्स का उपयोग किया जा चुका है। और अब ये एडवांस और हाईटेक ड्रोन भारतीय वायुसेना का हिस्सा होने जा रहे हैं इस डील के तहत। ठीक है, तो भारत इस डील के तहत लगभग 31 ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। रिपर ड्रोन भी कहा जाता है इनको। इसके 2 वर्जन हैं जैसा मैं बता चुकी हूँ। 15 सी गॉर्जियन खरीदे जाएंगे और 16 स्काई गॉर्जियन खरीदे जाएंगे। 15 सी गॉर्जियन नौसेना में शामिल होंगे, नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे और बचे हुए 16 नौसेना और थल सेना के बीच बराबर बांट दिए जाएंगे। मतलब कि 8 थल सेना को स्काई गार्जियन मिलेंगे और 8 वायुसेना को स्काई गार्जियन मिलेंगे। तो 16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन ड्रोन भारत खरीदेगा। भारत पहले से भी MQ-9B जो ड्रोन है उनको लीज पर यूज कर रहा है। अमेरिका से उसने लीज पर लिए थे और उनका उपयोग भी भारत कर रहा है जो कि नौसेना के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच अगर ये डिफेंस पार्टनरशिप हो जाती है तो दोनों देशों की जो सेना है आपस में अपने सहयोग को बढ़ाएंगी, अपने जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करेंगे इस डील के बाद, ये डील होने के बाद। और इस डील से भारत की ISR कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ISR कैपेबिलिटीज मतलब कि निगरानी रखने की, खुफिया इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की जो ताकत है, जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाएंगी अगर ये ड्रोन भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाते हैं। तो अक्टूबर 2024 में इस डील पर हस्ताक्षर होंगे और 2026 तक भारत को अपना पहला ड्रोन इस डील के तहत मिल जाएगा। और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि भारत इन ड्रोन्स की तैनाती भारत चाइना बॉर्डर यानी कि मैकमोहन लाइन पर कर सकता है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान की जो सीमा बनाती है उस पर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि भारत के इन दोनों ही देशों के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं और ये दोनों देशों के द्वारा सीमा पर कोई ना कोई हरकतें की जाती रहती हैं। इसलिए हो सकता है कि भारत इन दोनों देशों की साथ जो सीमा साझा करता है वहां पर इन ड्रोन्स की तैनाती करे। साथ ही हिंद महासागर में भी इन ड्रोन्स की तैनाती की जा सकती है भारत की जो तट रेखा है उस पर निगरानी रखने के लिए। इसलिए चाइना पाकिस्तान की जो नजर है वो इस डील पर है क्योंकि इस डील से उनकी टेंशनें बढ़ सकती हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना वैसे भी कोई ना कोई हरकतें करता ही रहता है सीमा पर, हिंद महासागर में। तो चाइना की हरकतों पर भी, उसकी गतिविधि पर भी भारत नजर रख पाएगा आसानी से। साथ ही पाकिस्तान जो आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है जंगलों में, उन आतंकवादियों को भेज देता है तो उन आतंकवादियों को आसानी से जंगलों से खोजा जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ी हुई है इस डील को लेकर। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इन ड्रोन्स की डील को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। क्यों क्वेश्चंस उठ रहे हैं? क्योंकि यमन में एक्टिव जो हूती विद्रोह हैं, ये है यमन मैप में, इसके जो हूती विद्रोही हैं
उन्होंने रिसेंटली अमेरिका के ऐसे 10 ड्रोन को मार गिराया है। ये जो ड्रोन है यमन के धामर प्रांत में निगरानी कर रहे थे या पर वहां पर सर्विलेंस कर रहे थे। यहाँ पर हूती विद्रोहियों के द्वारा रिसेंटली लगभग 10 ऐसे ड्रोन्स को मार गिराया है और इन हूती विद्रोहियों का ये भी दावा है कि जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था उसमें भी इन्होंने इन ड्रोनों को गिराया है, मारकर गिराया है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका की मीडिया ने की है कि जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने लगभग 10 के आसपास जो ड्रोन है वो मार के गिराए हैं। मतलब एक बार में ही नहीं गिराए, कभी 2 गिराए, कभी 4 गिराए, ऐसे करके लगभग 10 के आसपास अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराया है। अगर लेकिन हम बात करें, ये तो बहुत ज्यादा एडवांस और हाई टेक ड्रोन है। हूतियों ने इन ड्रोन्स को कैसे गिराया, क्या कैसे उनको अपना निशाना बनाया हूतियों ने, अगर हम उसकी बात करें, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि जो रशिया का 2K12 कूब्स एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा इन ड्रोन को हूती विद्रोहियों ने मार गिराया है। साथ ही इनके पास ईरान का सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम भी है और इनके पास यमनियों का एक इंटरसेप्टर फाइटर भी है और ईरान का एक रडार सिस्टम भी है जिससे इन्होंने अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया। ये आपको डेटा दिख जाएगा कि कब कब और कहां कहां हूतियों ने अमेरिका के जो ड्रोन हैं उनको मार गिराया है, कब, है ना। 2024 की घटना है, देखिए 2024 4 अगस्त 2024 को गिराया, एक 29 अगस्त को, 24 मई, 17 मई, अप्रैल 2024, 23 और 17, 19, है ना। तो इतने टाइम से जो हूती विद्रोही हैं वो इस ड्रोन पर भारी पड़े हुए। और रिसेंटली अभी 9 सितंबर के दिन भारत ने जो लीज पे लिए हुए ड्रोन थे, अमेरिका से जो लीज पर लिए थे 2 ड्रोन, उस ड्रोन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जो कि चेन्नई के पास बे ऑफ बंगाल में उसको गिराना पड़ा, है ना। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जिसे सेफली समुद्र में गिराया गया ताकि किसी को क्षति ना हो। तो टेक्निकल फॉल्ट आया था इस वजह से, और हूती विद्रोही भी इस ड्रोन पर भारी पड़ रहे हैं। यही कारण है कि इस डील को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैंने बताया है कि भारत ने लीज पर 2 ड्रोन लेकर रखे हुए हैं। भारत ने पहले इस्तेमाल कर लिया है फिर ही वो विश्वास कर रहा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो पॉलिसी अपना रहा है, इसीलिए इस डील को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत को क्यों जरूरत है इन ड्रोन्स की, क्या आवश्यकता है हमें ये ड्रोन खरीदने पड़ रहे हैं, तो भारत की अगर हम तटीय सीमा की बात करें तो भारत की लगभग 7,516.6 किलोमीटर के आसपास तटीय सीमा है। ये आपको दिख रही है जो कि समुद्र से लगती है तटीय सीमा। इतनी लंबी सीमा की निगरानी रखने के लिए, हमें हाईटेक एडवांस ड्रोन की आवश्यकता है जो कम कॉस्ट में हमारे इस काम को कर सकें। तो अमेरिका का जो MQ-9B ड्रोन है वो इसका एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, इसलिए भारत ये डील कर रहा है। और जासूसी में ये ड्रोन बहुत ज्यादा माहिर है और लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है जब से भारतीय नौसेना इन ड्रोन का उपयोग कर रही है, तो बहुत ज्यादा यूज टू भी हो गई है। भारतीय नौसेना कैसे इसे ऑपरेट करना है, कैसे इसका संचालन करना है, सारे जो इसके फीचर्स हैं उनको पता चल गया है। और जब ये ड्रोन भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना में शामिल हो जाएंगी तो भारत की जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत इन ड्रोन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता है। भारतीय नौसेना, थल सेना या वायुसेना इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती है कि क्या उनको चाहिए, किस प्रकार के हथियार उनको इस ड्रोन में चाहिए, और ये पहले से ही उन्नत हाईटेक हथियारों से लैस है और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें और भी हथियारों को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है, क्या भारत को ये डील करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या फायदे हो सकते हैं इस डील के, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।